We continue our study today on all that Jesus taught. हम आज अपने अध्ययन को जारी रखेंगे उस विषय पर जो है वो सब जो यीशु ने सिखाया, Based on Matthew 28 verse 20, जो मत्ती 28 अध्याय उसके 20 वचन पर आधारित है, where in the Great Commission Jesus said, after making disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit, जहाँ यीशु मसीह ने महान आज्ञा में कहा, एक बार जब हम इस पृथ्वी के सारे लोगों के बीच जाकर अलग अलग जातियों के लोगों को चेला बनाते हैं और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के बाद we have to then go on from there to teach them to do all that He had commanded and taught. उसके आगे हमें बढ़कर उन्हें वो सब सिखाना होगा जिस किसी बात को यीशु ने सिखाया या जिस किसी बात की यीशु ने आज्ञा दी। So this, as I've said in our previous sessions, और ये जो मैंने अपने पिछले सत्रों में भी कहा, is the neglected half of the Great Commission. ये यीशु की उस महान आज्ञा का वो आधा हिस्सा है जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसको अनदेखा कर दिया गया है। The first part of the Great Commission, Mark 16:15, is generally being done more by Christians than the second part. महान आज्ञा का जो पहला हिस्सा है जो मरकुस 16 उसके 15 वचन में पाया जाता है, वो अधिकतर मसीही करते हैं इस दूसरे हिस्से की तुलना में। Because when we think of this phrase, all that I have commanded you, क्योंकि जब हम इस वचन को देखते हैं जहाँ यीशु कहता है वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, it covers a wide range of subjects, इसमें कई अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं, wide range of areas where we need to first of all do what Jesus has commanded us in our own lives, और जहाँ अलग अलग क्षेत्र है जहाँ हमें वो करना होगा जो यीशु ने आज्ञा दी है। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करना होगा जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है, and then teach others also to do it. और उसके आगे बढ़कर हमें दूसरों को भी सिखाना होगा कि वो भी वो वैसा ही करे। Otherwise the Great Commission remains incomplete. नहीं तो वो जो महान आज्ञा है वो अधूरी रहेगी। Jesus was a carpenter for the first part of his life up to the age of 30. यीशु मसीह अपने जीवन के पहले हिस्से में 30 वर्ष की आयु तक वो एक सुतार था, वो एक बढ़ाई का काम करता था। And I want to use an illustration from a carpenter shop. और किसी बढ़ई की दुकान से मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहूँगा। Supposing Jesus as a master carpenter gets an order, some business that wants 100 tables. और सोच कर देखिए कि यीशु मसीह जो एक बढ़ई है उसको एक ऑर्डर मिलती है कि उसको 100 मेज़ या 100 टेबल बनाने हैं। Made. And Jesus employs a lot of carpenters, let's say 10 carpenters. और इस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने दुकान में और 10 कारागिर या और 10 बढ़ई को रखता है तो And 9 of them spend all their time making just the legs of those tables. Now legs are very important. You can't have a table without 4 legs for each of them. अब 10 जो बढ़ई है उनमें से 9 बढ़ई अपना पूरा समय लगा देते हैं केवल उन टेबल्स की या उन मेज़ के लिए पैर बनाने में। अब किसी भी मेज़ में वो जो 4 पैर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 4 पैरों के बिना कोई भी मेज़ बन ही नहीं सकती। So at the end of a number of weeks you have multitudes of legs there. और कई सप्ताहों के अंत के बाद आप देखते हो कि वहाँ बहुत सारे पैर उपलब्ध है, पैर तैयार हो चुके हैं टेबल्स के लिए या मेज़ों के लिए। And supposing there's just one man making the tabletops. अब सोच कर देखिए वहाँ केवल एक ही बढ़ई है, एक ही व्यक्ति है जो उन मेज़ों उन टेबल्स के लिए उस टेबल का ऊपरी हिस्सा जो है उस टेबल का ऊपरी हिस्सा केवल एक ही व्यक्ति बना रहा है तो we're going to have a tremendous disproportion of the number of legs to the number of tabletops and very, very few completed tables. और उस वजह से होगा ये कि जो उन टेबल्स के पैरों की संख्या है और वो टेबल का ऊपरी सतह का जो संख्या है उनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा और इस वजह से बहुत ही कम टेबल्स तैयार हो सकते हैं। You may have hundreds of legs. हो सकता है कि उस जगह 100 से भी ज़्यादा पैर तैयार हो चुके हैं And perhaps 3 or 4 tables. और शायद केवल 3 या 4 ही टेबल तैयार हुए हैं। So
If you were employed now as a carpenter to go into that shop, what would you do? What would the Lord tell you to do? अब इसके आगे अगर उसी दुकान में आपको भी काम मिल जाए कि आप वहाँ एक बढ़ई के तौर पर काम करो, तो आप वहाँ जाकर क्या करोगे? और आपको क्या लगता है कि प्रभु आपसे क्या करने को कहेगा? I think he'd tell you, forget about legs now, make some tabletops. मुझे लगता है प्रभु कहेगा कि अब इस पैरों के बारे में तुम भूल जाओ, अब केवल इस मेज के ऊपरी सतह पर ध्यान दो, So that we can have completed tables. ताकि हमारे पूरे किए हुए हमें मेज मिल सके, टेबल्स मिल सके, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। This is a picture of what is happening in a lot of Christendom today. ये एक चित्र है कि आज के मसीही जगत में बड़ी मात्रा पर क्या हो रहा है। Many are being converted. ऐसे कई हैं जिनका नया जन्म होता है, Praise the Lord for that. उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Many are going into unreached areas with the gospel. ऐसे कई हैं जो ऐसे हिस्सों में, संसार के ऐसे जगहों में जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा सुसमाचार को लेकर। At great sacrifice, many are laying down their lives for preaching the gospel. और ये करने के लिए वो बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान कर रहे हैं। उनमें से कई हैं जो सुसमाचार के प्रचार के लिए वो अपने जान को गवा रहे हैं। We respect them, हम उनका आदर करते हैं, appreciate them, हम उनकी सराहना करते हैं, and I believe their reward will be great. और मेरा ये विश्वास है कि उनका प्रतिफल महान होगा। They have fulfilled their calling. उन्होंने उनकी बुलाहट को पूरा किया है। But there are other parts of the body that need to carry on from there. पर शरीर के बाकी अंग है, बाकी हिस्से हैं जिनको उसके आगे काम को जारी रखना है And complete the work. और उस काम को पूरा करना है। And that is the second half of the Great Commission, और वही है महान आज्ञा का दूसरा भाग, दूसरा हिस्सा, to make these converts into disciples कि हम इन नए जन्म पाए हुए लोगों को शिष्य बनाएं and teach them to do every single thing that Jesus commanded. और उन्हें हम हर वो चीज करना सिखाएं जिसकी आज्ञा यीशु ने दी। Is that something we can ignore? क्या ये ऐसी चीज है जिसको हम अनदेखा या नजरअंदाज कर सकते हैं? For example, उदाहरण के तौर पर Jesus said that no man can serve two masters. यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। He said that in the Sermon on the Mount. उसने पहाड़ी उपदेश में यीशु ने यह कहा था। In Matthew in chapter 6 मत्ती उसके 6 अध्याय में, and Matthew 6 and verse 24. मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 24 वचन, No one can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Those two masters are not God and Satan. यहाँ जो दो स्वामी लिखे गए हैं वो परमेश्वर और शैतान नहीं है। Now I know that Satan is the master of many people, but that's not the one Jesus was referring to. अब मैं जानता हूँ कि शैतान कई लोगों का स्वामी है, कई लोगों का प्रभु है, पर यहाँ यीशु मसीह उसके बारे में बात नहीं कर रहा। Because no Christian believes that he can serve God and Satan. क्योंकि कोई भी मसीही नहीं है जो ये विश्वास करता है कि वो परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा कर सकता है, And no one attempts to do that. और कोई मसीही ये करने की कोशिश भी नहीं करता। Christian does not do that. कोई मसीही ये नहीं करता। But here the two masters mentioned in Matthew 6:24 are God and Mammon. Mammon means money. और यहाँ मत्ती 6:24 में जो लिखा है, वहाँ जो दो परमेश्वर लिखे गए हैं वो है परमेश्वर और धन, या परमेश्वर और पैसा। Material wealth, पैसा या भौतिक संपत्ति, material possession, आपके भौतिक वस्तुएं जिन पर आपका हक है, real estate, आपकी शायद जायदाद होगी, stocks and shares, स्टॉक्स में या शेयर्स होंगे आपके, houses, lands, cars, etc. आपके घर, आपके जमीन, आपकी गाड़ियाँ इत्यादि। And he said you cannot serve both of these. और यीशु कहता है कि तुम इन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। But there are many Christians who feel that they can serve God and material wealth. पर ऐसे कई मसीही हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर और भौतिक धन या भौतिक पैसे की सेवकाई कर सकते हैं। But Jesus said you have to have a radical attitude towards one or the other. पर यीशु ने कहा कि उनमें से एक, किसी भी एक के प्रति आपकी बहुत ही एक उग्र आपका रवैया होना चाहिए। If you want to serve, he said you got to hate one and love the other. आपको अगर किसी एक की सेवकाई करनी है तो बड़ा उग्र आपको रवैया रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु कहता है आपको एक से नफरत या एक से घृणा करके दूसरे से प्रेम करना है। Or hold on to one and despise the other. या एक से मिला रहना होगा या एक से जकड़ा रहना होगा और दूसरे को तुच्छ जानना होगा। Now how many Christians do you think
have understood what it is to hold on to God अब आपको क्या लगता है कितने मसीही हैं जो इस बात को समझ चुके हैं कि क्या मतलब है परमेश्वर से मिला रहना या परमेश्वर को जकड़े हुए रहना and despise and hate money और पैसे से बैर करना या पैसे को तुच्छ जानना, and say, I want to use money as my servant, और कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं पैसे को अपने सेवक अपने दास के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, but I won't let it be my master. पर मैं कभी उसको अपना स्वामी नहीं बनना देना चाहता। Would you say all those who've been converted through evangelism क्या आप ये कह सकते हो कि वो सब लोग जिनका सुसमाचार प्रचार के द्वारा जिनका नया जन्म हुआ है, have come to that place? क्या आपको लगता है ये सब लोग इस स्तर तक आ चुके हैं? Or Jesus said about plucking out our right eye if it stumbles us in verse 29 and causes us to lust after a woman. या यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5वें अध्याय के 29 वचन में कहा कि अगर हमारी आंख हमें ठोकर खिलाती है और हमें किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखकर उस पर लालसा करने पर मजबूर कराती है तो उस आंख को हमें नोच कर निकाल देना चाहिए। How many Christians do you think have even been taught that? आपको क्या लगता है कितने मसीहों को ये सिखाया भी गया होगा? How many preachers have lived that life before they are able to teach it? कितने प्रचारकों ने पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में इस जीवन को जिया है सिखाने से पहले? There you see how these tables are incomplete. वहां आप देखते हो कैसे ये जो सारे टेबल्स है, ये सारे जो मेज है, ये अपूर्ण है, इन्हें पूरा नहीं किया गया। The work of the Great Commission is incomplete. महान आज्ञा का वो जो काम है, वो जो कार्य है, वो अपूर्ण है, वो पूरा नहीं किया गया। So that's why we're looking at this neglected part of the Great Commission. इसी वजह से महान आज्ञा का ये जो अनदेखा किया हुआ या जिसको नजरअंदाज किया हुआ जो हिस्सा है उस पर हम ध्यान लगा रहे हैं। All that Jesus taught. वो सब जो यीशु ने सिखाया। So we were looking at the temptations where we read the first recorded words of coming out of Jesus' mouth after his baptism and anointing with the Holy Spirit. और हम परीक्षा को देख रहे थे, यीशु मसीह की परीक्षा को देख रहे थे, जहां यीशु मसीह के वो पहले शब्द बाइबल में लिखे गए हैं उसके बपतिस्मा के बाद और उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के बाद, जो उसके पहले शब्द थे। We looked at his first words, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. हमने यीशु के पहले शब्दों को देखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। And the second word where he corrected misquotation of the devil. और दूसरा हमने यीशु का वाक्य देखा जहां शैतान ने जब बाइबल का गलत इस्तेमाल करके एक वचन को गलत तरीके से बताया तब And balanced it with another reference in scripture in और बाइबल के ही एक और वचन का इस्तेमाल करके यीशु ने वहां एक संतुलन लाया। Matthew 4:7 saying it's also written, you shall not put the Lord your God to the test. And today we want to look at जहां मत्ती 4:7 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। the third word that Jesus spoke, और आज हम उस तीसरे शब्द को देखना चाहते हैं जो यीशु ने कहा Satan. शैतान से। When Satan asked him to bow down to him जब शैतान ने उससे कहा कि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर, and said, as it were, you have come here to get all these kingdoms of the world back. और मानो शैतान यीशु मसीह को कह रहा था कि यीशु तो इस संसार में आया है इस संसार के सारे जो राज्य है उन्हें लेने के लिए God, okay? और उन्हें लेकर वापस परमेश्वर को देने के लिए। He showed him all the kingdoms of the world and their glory in a moment of time. और फिर शैतान ने जाकर उसे सारे जगत के राज्य और उनका वैभव दिखाया। And he said, I'll give you all these और शैतान ने यीशु से कहा मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा if you fall down and worship me. अगर तू गिरकर मेरा प्रणाम करे तो। In Luke's Gospel, chapter 4, in the parallel passage, Satan says, all these have been given to me. लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जहाँ भी यीशु मसीह की जो परीक्षा है उसका वर्णन उस अध्याय में भी किया गया है। वहाँ शैतान ने कहा था ये सब जो मुझे दिए गए हैं या ये सब जो मुझे सौंपा गया है They are mine, ये मेरे हैं but I'll give them to you. पर मैं ये तुम्हें दे दूंगा। How did Satan get them? शैतान को ये सब राज्य कैसे मिल गए? Adam handed it all over आदम ने वो सब कुछ शैतान को दे दिया। to Satan in the Garden of Eden. उस एदेन के बगीचे में उसने सब कुछ शैतान को दे दिया। God had given Adam authority to rule over everything on the earth. परमेश्वर ने आदम को यह अधिकार दिया था कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है उस सब पर वो राज करे, उस सब पर वो अधिकार करे। But the moment Adam bowed down to Satan पर जिस क्षण आदम शैतान के सामने झुक गया and did what Satan told him to do, और जिस क्षण आदम ने वो किया जो शैतान ने उससे करने को कहा था, he handed over
what God had given him, उसने वो सब कुछ शैतान को सौंप दिया जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। Satan. And ever since that day, Satan has had that. और उस दिन से लेकर आज तक शैतान के पास वो सब कुछ है। And Jesus says, and he told Satan, I'll give this. Satan told Jesus, I'll give this to you और शैतान ने यीशु से कहा कि मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा if you will bow down and worship me. अगर तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, या अगर तू गिर कर मेरे सामने झुक कर मेरी आराधना करे तो। That's what he has always wanted, Satan. शैतान हमेशा से उसकी यही चाहत रही है, उसकी यही लालसा रही है। That's what made him the devil. उसी वजह से तो वो शैतान बना। When he was the head of the angels, जब वो सारे स्वर्गदूतों का मुखिया था, created by God, beautiful, full of wisdom, with the highest position in the universe, परमेश्वर द्वारा उसकी रचना की गई थी, वो बिल्कुल सुंदर था, इस पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा पद उसको मिला था। long before man was created. मनुष्य के निर्माण होने के कई वर्ष पहले, कई समय पहले Read the history of this highest angel in Isaiah 14 and Ezekiel 28. इस सबसे महान या सबसे बड़ा जो स्वर्गदूत था उसके इतिहास को हम यशायाह उसके 14 अध्याय और यहेजकेल उसके 28 अध्याय में पढ़ते हैं। We don't know his name. हम उसके नाम को नहीं जानते, He's only called the morning star in उसे केवल भोर का तारा कहा गया है Isaiah 14, which यशायाह उसके 14 अध्याय में, is translated as Lucifer. और कुछ भाषांतर में उसका इस प्रकार से अनुवाद किया गया है कि वहाँ लूसीफर लिखा है, in Latin or some language. और शायद वो लैटिन या किसी अन्य भाषा में उसी तारे को लूसीफर कहा जाता है। And so that's name is stuck to him, but that's not his name. We और वही नाम आज तक उसे पड़ा है और वही नाम से लोग उसे बुलाते हैं, पर वो उसका नाम नहीं है, don't know his name. हम उसके नाम को नहीं जानते। But this head of the angels, पर ये जो स्वर्गदूतों का मुखिया था, he wanted the angels not to worship God, but वो चाहता to था worship him. वो चाहता था कि सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की नहीं बल्कि उसकी आराधना करें। That's what he says in Isaiah 14. यही वो यशायाह उसके 14 अध्याय में भी कहता है। I will make myself like God. वो कहता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के समान बनाऊंगा। Remember this, that this is how sin originated. इसे याद रखिए कि इसी प्रकार से पाप की शुरुआत हुई, पाप का आरंभ हुआ When someone wanted worship, जब कोई व्यक्ति अपने आप के लिए आराधना चाहता था, someone wanted to rebel against God, और कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना चाहता था, when someone's heart was lifted up with pride, जब किसी व्यक्ति का हृदय जो है वो घमंड की वजह से उठ गया था या फूल गया था, and wanted the angels to admire him. और वो चाहता था कि स्वर्गदूत उसकी तारीफ करे, उसकी सराहना करे। This is the origin of sins. The first sin in the world was not murder or adultery. ये पाप का स्रोत है, ये पाप की शुरुआत है हमारे संसार में। हमारे इस संसार का पहला पाप ना ही खून है, ना ही व्यभिचार है। It was the desire to get other people to admire you. हम इस संसार का पहला पाप ये है कि वो इच्छा रखना, वो चाहत रखना कि दूसरे लोग आपकी सराहना करें। And if you have that, और अगर आपके अंदर यही इच्छा है तो whoever you are, even if you call yourself a Christian or a preacher, आप जो कोई भी हो, यद्यपि आप अपने आप को मसीही कहो या आप अपने आप को एक प्रचारक बुलवा लो, you want people to admire you अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, आपकी सराहना करें तो, and not Christ, और मसीह की नहीं, you are walking in the way that Satan walked. फिर आप उसी मार्ग पर चल रहे हो जिस मार्ग पर शैतान चला। It's a dangerous path वो खतरे से भरा एक मार्ग है, because it finally leads to hell. क्योंकि उसका अंत जो है वो नर्क में होता है। And that's what we see here. He और वही हम यहाँ देखते हैं। couldn't get it then. He was cast out from heaven. वो इन चीज़ों को वहाँ नहीं प्राप्त कर सका और उस वजह से उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। But now he tries to get it again. पर अब वो फिर एक बार उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। Fall down, verse 9, and worship me. शैतान मत्ती 4 उसके 9वें वचन में कहता है, गिर कर मुझे प्रणाम कर, दूसरे शब्दों में गिर कर मेरी आराधना कर। And Jesus said, be gone, Satan. और यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। Matthew 4:10. मत्ती 4 उसका 10वां अध्याय, मत्ती 4 अध्याय 10वां वचन, For it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only. There's only one person. हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल एक ही व्यक्ति है, We must worship. केवल एक ही व्यक्ति है हमें जिसकी आराधना करनी है, जिसकी उपासना करनी है। We can make the mistake of worshiping glorious beings and great servants of God. हम भी एक गलती कर सकते हैं कि हम जो बड़े महिमा से भरे हुए जन हैं या जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, हम उनकी आराधना करने लगते हैं। We read in the book of Revelation
that even the great apostle John हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं जो महान प्रेरित था यूहन्ना, made this mistake. उसने भी यही गलती की। He saw this angel and he fell down to worship him. उसने इस स्वर्गदूत को देखा और वो उसके पांव पर गिर पड़ा उसकी आराधना करते हुए। And Revelation 22 and verse 8. प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 8वां वचन। He says when he saw these wonderful things that were revealed in the book of Revelation, he says, वहाँ लिखा है, यूहन्ना कहता है, जब उसने इन अद्भुत चीजों को देखा जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिनका प्रकाशन हुआ था उसके ऊपर, जिसको जब उसको उन बातों का प्रकटीकरण मिला तब I fell down to worship at the feet of the angel. Imagine the apostle John. वो कहता है कि मैं स्वर्गदूतों के पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। सोचकर देखिए, कल्पना कीजिए, प्रेरित यूहन्ना 95 years of age, उसकी 95 वर्ष की आयु हो चुकी है, उम्र हो चुकी है। having known the Lord for so long, वो इतने लंबे अरसे से, लंबे समय से प्रभु को जानता है। would make this mistake अगर वो ये गलती कर सकता है तो of admiring this mighty servant of God. उस महान परमेश्वर के सेवक की वो सराहना कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। Any of us can make that mistake फिर हम में से कोई भी ये गलती हम भी कर सकते हैं, of admiring some mighty servant of God to the जहां हम परमेश्वर के किसी महान सेवक की इस प्रकार, इस मात्रा में सराहना करते हैं, इस मात्रा में हम उसकी तारीफ करने लगते हैं point where our contact with God himself becomes through that servant. जबकि जहां तक कि परमेश्वर के साथ जो हमारा सारा संपर्क भी होता है वो केवल और केवल उसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा होने लगता है। Wherever a preacher or a pastor seeks to be a second mediator, जब कभी कोई भी प्रचारक या कोई भी पासवान, कोई भी पास्टर वो यीशु मसीह और हम परमेश्वर और हमारे बीच एक दूसरा मध्यस्थ होने की कोशिश करता है, between God and man, परमेश्वर और मनुष्य के बीच अगर वो दूसरा एक मध्यस्थ होने की कोशिश करने लगता है तो you got to be careful. फिर आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। The Old Testament prophets were people who communicated God's will to man. पर पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे वे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की जो इच्छा होती थी वो मनुष्यों को आकर बताते थे। But in the new covenant, पर नई वाचा के अंदर there is only one mediator between God and man. परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, That is the Lord Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु मसीह। Don't need a pastor or a preacher आपको ना ही किसी पासवान की जरूरत है, ना ही किसी प्रचारक की जरूरत है, or any man of God to be a second mediator आपको किसी भी अन्य परमेश्वर के सेवक की जरूरत नहीं एक दूसरा मध्यस्थ बनने के लिए। between Christ and you. You don't need Mary, you don't need anybody else. आपके और मसीह के बीच आपको दूसरे मध्यस्थ की जरूरत नहीं, आपको ना ही मरियम की जरूरत है, ना ही किसी और की जरूरत है। You can go directly to Jesus and through him to the Father. आप सीधा सीधा यीशु के पास जा सकते हो और यीशु के द्वारा पिता के पास जा सकते हो। But we can make a mistake here. John made a mistake. पर हम इस क्षेत्र में गलती कर सकते हैं जैसे यूहन्ना ने इस क्षेत्र में गलती की। But here you see the faithfulness of this mighty angel. पर यहाँ आप इस अद्भुत और इस महान स्वर्गदूत के विश्वास योग्यता को देख सकते हो। He says, don't do that. वो तुरंत कहता है, देख ऐसा मत कर। Where are the preachers and pastors and Christian leaders who will not allow other Christians to be attached to them? आज वो मसीही प्रचारक, मसीही पास्टर्स, मसीही सेवक कहाँ है जो कभी भी लोगों को ये अनुमति नहीं देंगे कि वे उनसे जुड़ जाए। Who will push them off वो तुरंत लोगों को दूर ढकेल देंगे and say, don't get attached to me. और वो कहेंगे कि तुम मुझसे ना जुड़ो, Be connected to Christ. आप मसीह से जुड़े हुए रहो। That is a true man of God ये है परमेश्वर का सच्चा जन, सच्चा सेवक whom you can follow जिसका आप अनुसरण कर सकते हो, without any fear. बिना किसी डर के आप उस व्यक्ति के पीछे हो सकते हो। The one who refuses to allow you to be attached to him. एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देता है, आपको उससे जुड़ने नहीं देता। The one who refuses to find God's will for you, जो बिल्कुल मना कर देता है कि वो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजेगा, but tells you God is your father. पर वो आपको बताता है कि परमेश्वर आपका पिता है Go to him directly. और वो आपको बताता है कि सीधा सीधा तुम परमेश्वर के पास जाओ। He will show you his will. परमेश्वर खुद तुम्हें उसकी इच्छा दिखाएगा। As is the new covenant promise in Hebrews 8 and verse 11 is, जैसे कि नई वाचा में एक वायदा है इब्रानियों उसके 8वां अध्याय उसके 11वें वचन में, they shall not teach every man his brother saying, know the Lord. और वहाँ वो
और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, but all shall know me, from the least, that means the one who's newly born again, a baby in Christ, to the greatest, the mightiest servant of God. क्योंकि छोटे अर्थात जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो अभी अभी जिसका नया जन्म हुआ है, उससे लेकर छोटे से बड़े तक, अर्थात जो सबसे महान परमेश्वर के सेवक है, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। All can know him personally. वो सब परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जान सकते हैं। So the angel says, don't worship me, I'm one of your brothers. और इसलिए स्वर्गदूत तुरंत कहता है, मेरी आराधना मत कर, क्योंकि मैं तुम भाइयों में से हूँ, I'm fellow servant, मैं तुम्हारा संगी एक सेवक हूँ, and you need to worship God. और तुम्हें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। So that's what Jesus said here also in Matthew 4:10. और यहाँ भी यीशु मसीह ने बिल्कुल वही बात कही मत्ती उसके 4 अध्याय के 10वें वचन में। Bible begins the New Testament begins as it were with this phrase, worship the Lord your God alone. हम कह सकते हैं कि नए नियम की शुरुआत होती है इस कथन से, जहाँ यीशु कहता है कि केवल परमेश्वर की ही आराधना करना, And ends in Revelation 22 verse 9 also, worship the Lord your God alone. और उसका अंत भी होता है प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के 9वें वचन में कि केवल परमेश्वर अपने प्रभु की आराधना करना। Don't worship the devil, शैतान की आराधना मत करो, don't worship angels, स्वर्गदूतों की आराधना मत don't करो, worship human beings, मनुष्यों की आराधना मत करो, don't worship any great messenger of God. परमेश्वर का कोई महान जो समाचार देने वाला होगा, परमेश्वर का महान कोई सेवक होगा, उसकी आराधना मत करो। The word angel can also be translated as messenger. स्वर्गदूत इस शब्द का ही अनुवाद इस तरीके से भी किया जा सकता है जो एक संदेश लाने वाला है परमेश्वर का। We can fall down before the messenger of God when he reveals mighty truths. ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के महान सत्यों को प्रकट करता है तो हम उस परमेश्वर से लाने वाले एक समाचार लाने वाले व्यक्ति के हम पैरों पर गिर जाते हैं। We got to be very careful. हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। We must honor God's servants. Of हमें परमेश्वर के सेवकों का आदर करना है, course, निश्चित तौर पर we must respect and appreciate हमें उनका आदर करना है, उनकी सराहना करनी है, and express our appreciation to God's servants, और परमेश्वर का जो सेवक है उनके सामने हमारी जो सराहना है उसको व्यक्त भी करना है, but not worship them. पर उनकी कभी आराधना नहीं करनी है। Not imagine that they are God. हमें कभी ये कल्पना नहीं करनी है कि वे स्वयं परमेश्वर है। Not give them the place that God alone should have in our heart. हमें कभी अपने हृदयों में उनको वो स्थान नहीं देना है जो केवल और केवल परमेश्वर का होना चाहिए। We shouldn't give that place to our husbands, wives, fathers, mothers, वो स्थान हमें ना ही अपने माता पिता पति या पत्नी को material things, या भौतिक वस्तुओं को God's servants or anybody. या परमेश्वर के सेवकों को या किसी को भी नहीं देना है। We must each have a direct connection with God, and that's what Jesus was saying here. हम में से प्रत्येक का परमेश्वर के साथ एक सीधा संबंध होना चाहिए, और वही यीशु मसीह भी यहाँ कह रहा था। Worship the Lord your God and serve him only. केवल परमेश्वर अपने प्रभु की आराधना कर और उसी की तू सेवा कर। It speaks of an intimate connection that we have with God directly. यहाँ लिखा गया है एक नजदीकी संबंध के बारे में जो हमारा सीधा तौर पर परमेश्वर से होता है। Because in the new covenant he has become our father. क्योंकि नई वाचा में वो हमारा परमेश्वर बन गया है। He's not a distant God like it was in the Old Testament, आज वो कोई बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है जैसे पुराने नियम में होता था, where he could only speak to people through the prophets. जहाँ परमेश्वर लोगों से केवल भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता था। And if you wanted to find God's will, there was no way to find it और अगर आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते थे तो आपके पास कोई जरिया नहीं था वो जानने का, unless you went to the high priest and he used the Urim and Thummim, which was things that they had in those days to find God's will, or you went to the prophet. आपके पास दूसरा कोई जरिया नहीं था परमेश्वर की इच्छा जानने का। आपके पास एक ही जरिया होता था, या तो आप याजक के पास जाओ, और याजक के पास उरिम और तुमिम होते थे जो एक तरीका था परमेश्वर की इच्छा को जानने का। अगर नहीं तो आप परमेश्वर के किसी भविष्यद्वक्ता के पास जा सकते थे परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। Who could hear God speak to him, एक ऐसा भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर को बात करते हुए सुन सकता था, because God was outside of man those days. क्योंकि उन दिनों परमेश्वर मनुष्य के बाहर था। And that's why you hear in the Old Testament you read about God speaking with an audible voice. इसी वजह से आप पुराने नियम में सुनते हो कि परमेश्वर कई बार एक ऐसी आवाज में बात करता था जो लोग सुन पाते थे, Because he was outside of man. क्योंकि वो मनुष्य के बाहर था। But now, after the day of Pentecost,
पर अब पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद the Holy Spirit's come inside. पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर आ गया है। That's why we don't hear God's voice audibly on the outside now. इसी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को हमारे बाहर अपने इन शारीरिक कानों से नहीं सुन सकते। We hear it from within us हम उस आवाज को हमारे अंदर से सुनते हैं, through the renewing of our mind by the Holy Spirit. जब हमारा मन पवित्र आत्मा के द्वारा नया हो जाता है, उसके द्वारा We come to know the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा को उस द्वारा जानने पाते हैं। So worship of God is something that brings us into a very intimate, close relationship with our Heavenly Father. और परमेश्वर की आराधना ये ऐसी होती है जो हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ बहुत ही नजदीकी, बहुत ही घनिष्ठ संबंध के अंदर हमें ले आती है। And worship is more than just speaking words और आराधना जो है वो केवल शब्दों को कहने से काफी बढ़कर है, or singing words to God. या परमेश्वर के सामने कुछ शब्दों को गाकर सुनाने से बहुत वो ज्यादा है, बहुत अधिक है। Let me clarify a misunderstanding that a lot of Christians, in fact, I would say more than 90% of believers have. मैं एक गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा जो अधिकतर मसीही, मैं कहूंगा 90% से भी ज्यादा मसीहियों को एक गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। There is a very common expression used in many churches today for their Sunday morning meeting, which is called a worship service. कई कलीसियाओं में आज जब संडे के दिन सुबह वो लोग मिलते हैं, उनके जो सभा है उसका एक नाम वो कहते हैं कि आज हमारी आराधना की सभा है। Or in charismatic and other Pentecostal churches, they call it a time of praise and worship. या अगर कोई कैरिस्मेटिक कलीसिया हुई, पेंटिकॉस्टल कलीसिया हुई, तो वहाँ वो कहते हैं हमारे अभी स्तुति और आराधना का समय चलने वाला है। Now, if you want to be completely scriptural and biblical, अब अगर आप पूर्ण तौर पर परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहते हो तो that is a totally wrong expression. ये बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल है। That is not worship, what they are doing there on Sunday morning. वो संडे के दिन सुबह जो कर रहे हैं वो आराधना बिल्कुल नहीं है। You listen to the words of the songs they sing, आप अगर उन गीतों के शब्दों को सुनो जो वो गाते हैं तो everything, it is praise and thanksgiving. तो वो केवल स्तुति और धन्यवाद देना है, It's not worship at all. वो आराधना है ही नहीं। And if you don't believe me, you can take a concordance and look at the word worship as it is found throughout the New Testament. अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप एक कंकॉर्डेंस या शब्दानुक्रमणिका ले सकते हो और नए नियम में आराधना या उपासना ये शब्द कहाँ आता है उसका आप अध्ययन करके देख सकते हो। In the Old Testament, that was the only way they could express their worship to God. पुराने नियम में परमेश्वर के प्रति उनकी जो आराधना थी उसका इजहार करने का, उसे व्यक्त करने का एक ही तरीका था, Clapping and singing and तालियां बजाना, गीत गाना, using instruments, etc. और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग संगीत के वाद्य होते हैं, उनका इस्तेमाल करना, to sing songs to God. जिससे वो गीत गाते थे परमेश्वर के लिए। But in the new covenant, पर नई वाचा के अंदर Jesus said यीशु ने to the कहा, Samaritan woman उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा था in John chapter 4 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय and verse 23 उसका and 23 वचन, 24, 23 और 24 वचन, he said the hour is coming and now is यीशु ने कहा परंतु वो समय आता है वरन अब भी है, अभी आ चुका है, when the true worshippers जिसमें सच्चे भक्त, इंग्लिश में लिखा है जिसमें सच्चे आराधना करने वाले या सच्चे आराधक will worship the Father in spirit and in truth. वे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। For such people the Father seeks to be his worshippers. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है, 24 वचन, And those who worship him must worship him in spirit and truth. और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। On 4:24. यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन। So there we read Jesus spoke about an hour that was coming. वहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसे समय की बात करता है जो आने वाला है, And that he was referring to the day of Pentecost. It और यहाँ वो पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में बता रहा था। hadn't yet come. वो समय अब तक आ नहीं गया था। But then he also said in John 4:23, now is, which means it was already fulfilled in him. परंतु उसी के साथ साथ यीशु ये भी कहता है वो समय अब भी है, अर्थात वो जो समय है वो यीशु मसीह के अंदर तो पूरा हो चुका था। Because Jesus is the first
born of many brothers in the क्योंकि यीशु मसीह कई भाइयों में पहलौठा है new covenant. नई He वाचा was the में। one who opened up यीशु मसीह वो व्यक्ति था जिसने नई वाचा को खोल दिया, the new covenant for us. हमारे लिए उसने नई वाचा को खोल दिया। So, in a sense, he was the first, the leader. और इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह वो पहला था, वो अगुवा था। And so that hour had come where there was one man finally walking on the earth और इसलिए वो समय आ चुका था जहाँ की एक व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर चल रहा था, who was worshipping the Father in spirit and in truth, and that जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहा था, was Jesus himself. और वो व्यक्ति था खुद यीशु मसीह। Nobody ever had done it before. उसके पहले, यीशु के पहले किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं की थी। Man is spirit, soul, and body. मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। 1 Thessalonians 5 verse 23 पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 23 tells वचन, us that. वहां हम इसे पढ़ते हैं। And this indicates when Jesus uses the word spirit here, और ये इस बात को दर्शाता है कि जब यीशु मसीह इस वचन में आत्मा इस शब्द का इस्तेमाल करता है, he was saying that all Old Testament worship up until that point was only in the body and the soul. तो यीशु मसीह कह रहा था कि जो सारी आराधना थी उस समय तक, यीशु मसीह कह रहा है कि पूरी जो आराधना थी पुराने नियम में उस समय तक वो केवल शरीर से होती थी और वो केवल प्राण से होने वाली आराधना थी। That means they worship God with their hands, raising their hands, clapping their hands. इसका मतलब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने हाथों से, तालियां बजाकर, हाथ उठाकर। They worship God with their soul, which is using their mind. और वो परमेश्वर की आराधना करते हैं उनके प्राण के द्वारा, जिसका मतलब है वो अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, Their intellect, their emotions. उनकी बुद्धि या समझदारी का और उनकी जो भावनाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। They felt joy and feelings, emotional feelings, just like you have when you sing songs of praise. And उनको आनंद महसूस होता था, उनको भावनाएं महसूस होती थी, खुशी या आनंद की भावनाएं महसूस होती थी, बिल्कुल जैसे आपको होती है जब आप स्तुति और धन्यवाद के गीत गाते हो। giving in the meaning जब आप किसी भी सभा में स्तुति और धन्यवाद के गीत गाते हो तो जो भावनाएं आपको होती है आनंद की, that was worship in the soul and body. ये था केवल शरीर और केवल प्राण की आराधना। But he said, now you come to a deeper level of worship that you can have from now on. पर अब यीशु कहता है कि अब तुम एक गहरे सतह तक, एक गहरे स्तर के आराधना तक आ सकते हो, When the Holy Spirit dwells in you, जब कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहने लगेगा, like He's dwelling in me, Jesus जैसे वो मेरे अंदर रहता है। said, यीशु ने you कहा, will also be able to worship in spirit and in truth. और यीशु ने कहा तुम भी आत्मा में और सच्चाई में आराधना कर पाओगे, Not just in body and soul. केवल शरीर और प्राण में नहीं। So what do we do today? फिर हम आज क्या करते हैं? We still clap our hands and हम आज भी तालियां बजाते हैं, raise our hands. हम आज भी अपने हाथों को उठाते हैं, We still feel emotional and use our intellect when we praise God. But beyond हम आज भी भावनात्मक महसूस करते हैं, हम आज भी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब। all that, पर इन सब से बढ़कर, इन सब से आगे जाकर we worship in the spirit. हम आत्मा में आराधना करते हैं, And that means और उसका मतलब ये है that we penetrate that veil between soul and spirit कि हम उस पर्दे को फाड़कर जो आत्मा और प्राण के बीच है, and enter into that realm और हम उस स्तर में या उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं where we're alone with God. जहां हम परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं। In the Old Testament tabernacle, they had 3 parts. पुराने नियम में जो निवास मंडप था, जो निवास का तंबू था, उसके 3 भाग थे, 3 हिस्से थे, corresponding to body, soul, and spirit. जो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को दर्शाते हैं। And the last part, the closed part covered by the veil, was the most holy place. और वो निवास तंबू का जो अंतिम भाग था, जो सबसे अंदरी भाग था, वो था परम पवित्र स्थान, जो एक पर्दे के द्वारा छिपाया गया था, Where only God dwelt. जहां केवल और केवल परमेश्वर का निवास था। The outer court, they had a lot of excitement with sacrifices being offered in the बाहरी आंगन में बहुत ज्यादा उत्साह का समय होता था, बहुत सारे बलिदान वहां चढ़ाए जाते थे। holy place also. Number of priests were jostling around each other, पवित्र स्थान में भी बहुत सारे याजक थे जो एक साथ वहां भीड़ किए हुए होते थे। offering incense and वे परमेश्वर के सामने धूप जलाते थे lighting the lamps, etc. But और उन दियों को जलाते थे। बाकी कई काम वो सारे याजक कर रहे होते थे पवित्र स्थान में। in the most holy place, it was God alone. पर
परम पवित्र स्थान में केवल और केवल परमेश्वर था। So when a person entered in the most holy place, और इसलिए जब कोई व्यक्ति उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, he was with God alone. He was not conscious of anybody else. वहां वो केवल और केवल परमेश्वर के साथ था, उसे और किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं था। There was nobody else there वहां कोई और था ही नहीं, but him and God. केवल वो व्यक्ति और परमेश्वर खुद। That is worship in the spirit, ये है आत्मा में आराधना करना, where it's you and God alone. जहां आप और केवल परमेश्वर होते हैं, दोनों अकेले होते हैं। And that's something you can do in your room. और ये ऐसा कुछ है जो आप आपके कमरे में कर सकते हो। And it's not something that you do merely with words. और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल आप अपने शब्दों के द्वारा करते हो। One of the finest examples of what a true worshipper says or his attitude towards God एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कि एक सच्चा आराधक कैसा होता है, या परमेश्वर के प्रति उसका दृष्टिकोण, परमेश्वर के प्रति एक सच्चे आराधक का रवैया क्या होता है, seen in Psalm 73 and verse 25. और वो हमें मिलता है भजन उसका 73 अध्याय 73 अध्याय और उसका 25 वचन। If you can say this honestly to God from the depth of your heart, अगर आप अपने हृदय के गहराई से परमेश्वर को ये बिल्कुल ईमानदारी से कह सको तो you are a worshipper. फिर आप एक आराधक हो। If not, you are not worshiping in spirit. अगर नहीं तो फिर आप आत्मा में आराधना नहीं कर रहे। Psalm 73 verse 25 says, भजन उसका 73 अध्याय और 25 वचन कहता है, O God, whom have I in heaven but thee? हे परमेश्वर, स्वर्ग में मेरा और कौन है। इंग्लिश में लिखा है स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है। In other words, when I get to heaven, God, दूसरे शब्दों में, हे परमेश्वर, जब मैं स्वर्ग आऊंगा, I'm not looking for the golden streets, I'm not looking for a mansion, I'm not मैं वहां सोने के मार्गों को नहीं देख रहा, मैं वहां कोई बड़े महल को नहीं ढूंढ रहा, looking for a crown. मुझे कोई मुकुट नहीं चाहिए। I'm going to be happy and satisfied with you alone. मैं केवल आपसे खुश और संतुष्ट होने वाला हूँ। I don't need anybody else. I don't मुझे आपके अलावा और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, need anything else मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, but you. केवल आपकी। Whom have I in heaven but thee? स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है। I have wonderful brothers and sisters and family members who may be there in heaven, मेरे अद्भुत भाई हैं, बहन हैं, शायद मेरे परिवार के लोग होंगे जो स्वर्ग में होंगे, but you are going to be everything for me. पर उस समय तू मेरे लिए सब कुछ होगा। And और besides thee, I desire nothing on earth. तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इंग्लिश में फिर एक बार लिखा है कि तेरे अलावा इस पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। Not only in heaven, न केवल स्वर्ग में, before I get to heaven here on this earth, पर स्वर्ग जाने से पहले इस पृथ्वी पर भी I don't desire anything but you. मैं तेरे अलावा किसी और चीज की लालसा नहीं करता, किसी और चीज की चाहत नहीं करता। I don't desire anything more of material goods than what you've given me. I'm perfect. मैं किसी भी जो भौतिक वस्तुएं तूने मुझे दी है उससे ज्यादा भौतिक वस्तुएं की मैं चाहत भी नहीं रखता। Content. मैं पूर्ण तौर पर बिल्कुल तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। Godliness with contentment is great gain. संतुष्टि और ईश्वरीयता संतुष्टि के साथ एक बड़ा लाभ है। A worshipper never has a complaint about anything on this earth. एक आराधक जो होता है उसका इस पृथ्वी के किसी विषय में भी उसकी कोई कभी भी उसका कोई शिकायत नहीं होती। He's perfectly content वो पूर्ण तौर पर संतुष्ट होता है with all the circumstances that God has arranged for him. वो सारे परिस्थितियों के साथ संतुष्ट होता है जो परमेश्वर ने जिन परिस्थितियों को उसके जीवन में जिनका नियोजन किया है। He's content with the family God has brought him into, the वो बिल्कुल संतुष्ट होता है जिस परिवार में परमेश्वर उसे लाया है, job he has, everything he has. जो नौकरी उसके पास है उससे वो संतुष्ट है, उसके पास जो कुछ है उन सारी चीजों से वो संतुष्ट है। He is perfectly content. He desires nothing but God. वो सारी चीजों में पूरा संतुष्ट है, वो परमेश्वर के अलावा और किसी चीज की चाहत नहीं रखता। Like the old saying goes, जैसे एक पुरानी कहावत है, if a time comes in your life where you have nothing but God, अगर आपके जीवन में कभी एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास परमेश्वर छोड़ और कोई चीज नहीं बचेगी and everything else is lost, और आपका बाकी हर एक चीज खो चुकी है, you'll find that God is more than enough. उस समय में आप इस बात को पाओगे कि परमेश्वर आपके लिए पर्याप्त था, वरन पर्याप्त से भी बढ़कर था। So, this is true worship. और ये है सच्ची आराधना। Where here on this earth, I desire nothing but God. जहाँ यहाँ इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहता। I desire nothing on earth but you, Lord. मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, केवल तुझे चाहता हूँ प्रभु। And that is an attitude of heart
और ये एक हृदय का रवैया है। And if you don't have that attitude of heart, और अगर हृदय का ये रवैया ना हो तो no matter how emotional you feel फिर आप चाहे कितना भी भावनात्मक महसूस क्यों ना कर ले, when you praise and thank God on Sunday mornings, you're जब आप संडे सुबह परमेश्वर की स्तुति करते हो, उसका धन्यवाद देते हो, आप कितना भी भावनात्मक क्यों ना महसूस कर ले, not a worshiper. आप एक आराधक नहीं हो। You can call it worship and praise, but you're आप उसे स्तुति और आराधना कह सकते हो, deluding yourself. पर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। And Satan's quite happy और शैतान बहुत खुश हो जाता for है you to delude yourself like कि आप अपने आप को इस प्रकार से धोखा दें, that because you imagine that you're worshiping God when you're not. क्योंकि आप कल्पना कर रहे हो कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, जबकि आप परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं रहे। But the Father desires, it says in, Jesus said that in John 4:23, the Father is seeking for those who will worship Him in spirit. पर यूहन्ना 4:23 में लिखा है, पिता की ये इच्छा है, पिता की ये लालसा है कि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, अर्थात जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ऐसों को वो ढूंढता है। What a longing the Father has. Do पिता की क्या ही बड़ी लालसा है, एक इच्छा है उसकी। you have that longing to satisfy your Father's heart? क्या आपके अंदर ये इच्छा होती है कि पिता के हृदय को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, पिता के हृदय को आप तृप्त करना चाहते हैं, To be a worshiper in spirit? कि आप एक आत्मा में आराधना करने वाले बनोगे? Then go to Psalm 73:25 and don't rest until those words are the expression of your heart. फिर भजन संहिता 73 उसके 25 वचन के पास जाइए और तब तक विश्राम मत कीजिए जब तक वो शब्द जो है वो आपके हृदय से आने वाले शब्द बन जाते हैं, That you desire nothing on earth कि आप इस पृथ्वी पर और किसी बात की चाहत नहीं करते, but Jesus Christ. केवल यीशु मसीह की चाहत करते हो, Nothing, not even a ministry. किसी भी और चीज की नहीं, किसी सेवकाई की भी नहीं। Don't find your satisfaction in your evangelism आपकी जो संतुष्टि है आपको केवल सुसमाचार प्रचार से न प्राप्त हो, or in your teaching या आप जो शिक्षा करते हो, वचन से सिखाते हो, उससे आपको ना मिले, or in your church building या किसी कलीसिया के बिल्डिंग में आपको वो संतुष्टि ना मिले, or in any ministry, या किसी भी सेवकाई करने से आप संतुष्ट ना हो, in your money or your property or anything. ना केवल आपके पैसे में, ना आपके जायदाद में, किसी और चीज से आप संतुष्ट ना हो। Lord, I have you and I desire only you. प्रभु मेरे पास आप हो और मैं केवल आपकी चाहत रखता हूँ। Will such a man be a lazy man? क्या एक ऐसा व्यक्ति आलसी व्यक्ति होगा? Far from it. बिल्कुल संभव नहीं है, उससे बहुत अलग वो व्यक्ति होगा। Thou shalt worship the Lord thy God, Matthew 4:10, and serve him. Worship. यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4 अध्याय के 10वें वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम, या इंग्लिश में लिखा है उसकी आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। हिंदी में उपासना लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। Leads on to service, अगर आप आराधना करोगे तो आराधना ही आपकी अगुवाई करेगी सेवकाई करने में, but it'll be much more effective service. पर वो ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा असरदार सेवकाई होगी। The apostles worshipped and served. प्रेरित जो थे वो आराधना करते थे और सेवा करते थे। Jesus worshipped and served. यीशु मसीह भी आराधना करता था और सेवा करता था। And when you worship, it will lead to service, और जब आप आराधना करोगे तो वो आपको आगे सेवा में ही ले जाएगा, which will be far more effective than just serving. जो ज्यादा असरदार होगा इसके बजाय कि आप केवल आराधना न करते हुए केवल सेवा करो। You see, in our communion with God, we can say there are 4 steps. First, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होता है या परमेश्वर के साथ जो हमारा संपर्क होता है उसमें चार कदम है, हम कह सकते हैं। of all is prayer, सबसे पहला है प्रार्थना, asking God for things. परमेश्वर से चीजों को मांगना। Second is thanksgiving, दूसरा है धन्यवाद देना, thanking God for what He's done for us, what He's given us. परमेश्वर का धन्यवाद देना, उसने जो हमें दिया है, उसने जो हमारे लिए किया है उसके लिए। We go one step higher, praise. हम उससे भी एक कदम ऊपर जाते हैं, उससे ऊपर आता है स्तुति करना। Prayer, thanksgiving, praise. प्रार्थना, धन्यवाद और स्तुति। Praise is expressing our appreciation to God and स्तुति ये होता है कि परमेश्वर के लिए हम अपनी सराहना का इजहार करते हैं, उसे व्यक्त करते हैं, adoring Him for who He is. और हम परमेश्वर को केवल परमेश्वर कौन है इसी के वजह से उसकी सराहना करते हैं, Not for what He's done. ये नहीं कि परमेश्वर ने क्या किया है उसके लिए। Thanksgiving is for what He's done. धन्यवाद ये वो होता है कि जो परमेश्वर ने किया है उसके लिए धन्यवाद देना। Praise is for who He is. स्तुति वो होती है कि परमेश्वर जो है उस वजह से उसकी हम स्तुति करते हैं। And then we go to the highest level, और फिर हम सबसे ऊंचे स्थान पर जाते हैं which is worship. जो है आराधना। And worship may be expressed in words, और आराधना हो सकता है उसका हम शब्दों से इजहार करें, शब्दों से व्यक्त करें, like we just said, जैसे हमने अभी अभी कहा whom have I in heaven but thee, Lord? कि प्रभु स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है। Father,
There's पिता, nothing on earth I desire beside you, Lord Jesus. और प्रभु यीशु इस पूरे पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं किसी चीज की चाहत नहीं रखता। Words. ये हमारे शब्द हो गए। It could be expressed in song, शायद वो किसी गीत के द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, where we express to God, all that I have is yours. जहां हम परमेश्वर के सामने ये कहते हैं कि प्रभु जो कुछ मेरा है वो तेरा है। Lord, take my life and let it be प्रभु मेरा जीवन ले, consecrated, Lord, to thee. प्रभु मेरा जीवन ले और वो तेरे लिए ही समर्पित हो। Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. मेरा सोना और मेरा चांदी तू ले ले, मैं तुझसे एक पैसा भी नहीं रख छोड़ूंगा। Take my voice and let me sing always only for my King. मेरी आवाज ले और तू वो ले ले, मैं केवल और केवल अपने राजा के लिए ही उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Expressing my worship to God हमारी आराधना को हम परमेश्वर को उसको व्यक्त कर सकते हैं। in सॉन्ग, and the highest expression of worship is silence. और हम गीतों के द्वारा हमारी आराधना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो महान तरीका है आराधना करने का, सबसे जो बड़ा इजहार करने का तरीका है वो है बिल्कुल चुप रहना, Where I'm so taken up with the glory of God जहां परमेश्वर के महिमा से मैं इतना परमेश्वर की महिमा मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण या इतनी वास्तविक हो जाती है that I cannot even open my mouth. कि मैं अपना मुंह तक नहीं खोल पाता। Very, very few believers come to that point, बहुत ही कम विश्वासी हैं जो उस स्तर तक पहुंचते हैं, where they are, blinded by the light of God in their hearts, जहां वो परमेश्वर के उस ज्योति से अपने हृदय में वो अंधे हो जाते not हैं, in their eyes, उनकी आंखों में नहीं, in their hearts, like Isaiah, and which makes them cry out, "Oh Lord, I'm a sinful man." पर उनके हृदय में वो उस परमेश्वर की ज्योति को देखकर अंधा हो जाते हैं। जैसे यशायाह जब उसने परमेश्वर के महिमा को देखा तो उसने कहा, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। Like Paul cried out, "Oh wretched man that I am. जैसे पौलुस ने पुकारा कि मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ, I am the chiefest of sinners." मैं पापियों में सबसे मुख्य हूँ। That is the expression of a true worshipper ये एक सच्चे आराधक की वो व्यक्त करना होता है, who has seen the glory of God. एक ऐसा आराधक जिसने परमेश्वर की महिमा को देख लिया है। And very, very few believers come there. और बहुत ही कम विश्वासी उस स्तर तक पहुंचते The हैं। devil doesn't want you to go there. और शैतान चाहता भी नहीं कि आप वहां जाओ, He wants you to worship him. वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि आप उसकी आराधना करो। Do you know that when you seek for something in the world, some gain in the world, क्या आप जानते हो कि जब आप इस पृथ्वी पर किसी चीज को खोजते हो, इस पृथ्वी पर थोड़े लाभ की चाहत रखते हो, उसके पीछा करते हो, तब you actually have to worship the devil in order to get it. आपको पहले शैतान की आराधना करनी पड़ेगी वो चीज को प्राप्त करने के लिए। But if you seek the glory of God, the kingdom of God, पर अगर आप परमेश्वर की महिमा की खोज करो, अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो God will add to you, as it says in Matthew 6:33. फिर परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को जोड़ते जाएगा, जैसे मत्ती 6 उसके 33 वचन में लिखा है, Whatever you need to get. जो भी तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएगा। Otherwise, we can long to get so many things नहीं तो हम ये लालसा कर सकते हैं कि हम कई चीजों की चाहत रखते हैं which God doesn't want us to have, जो परमेश्वर चाहता ही नहीं हमारे पास हो, and pray for them and ask for them, and और हम उन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करें, उन्हीं चीजों के लिए परमेश्वर से मांगे, may think we got it and और फिर हमें लगता है कि हमने वो पा लिया है, that God has blessed us. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। And some of those material things can be a curse to us and our children. पर उनमें से कुछ भौतिक वस्तुएं हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक श्राप बन जाती है। Jesus said, "My kingdom is not of this world." यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, In Matthew 18 and verse 36. मत्ती 18 उसके 36 वचन में। Otherwise, my servants would fight. He doesn't fight for earthly things. यूहन्ना 18:36 में यीशु कहता है कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, इसलिए वो पृथ्वी के चीजों के लिए मेरे सेवक नहीं लड़ते। We don't pray for these things. We हम इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं believe करते। that if we seek God's kingdom first and are worshippers of God, our हम ये विश्वास रखते हैं कि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, तो अगर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले रहे, तो Father, He will add to us whatever we need on this earth. अगर हम अपने पिता की आराधना करने वाले रहे, तो वो हमें सारी चीजें दे देगा जो इस पृथ्वी पर हमारी आवश्यकताएं हैं। We don't go to the devil हम शैतान के पास नहीं जाते to get things. इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। Very often, when people saying, "Lord, give me this, give me that, give me the other material thing," कई बार जब लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, वो भौतिक वस्तु मुझे चाहिए, they are proving that they're not content with what they have. वे इस बात को साबित करते हैं कि वे तृप्त नहीं है, वे संतुष्ट नहीं है उनके पास जो है उससे। Whereas Paul said in Philippians 4, "I have learned," verse 11, "to be content." जबकि पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में ये कहा था, उसके 11वें वचन में, कि मैं सीख गया हूँ संतुष्ट होना या संतोष करना।
with what I have, whether God gives me little or gives me much. Only मेरे पास जो भी है उसमें मैं संतोष करना सीख गया हूँ, चाहे परमेश्वर मुझे ज्यादा दे चाहे परमेश्वर मुझे कम दे। a worshiper can say that. केवल एक आराधक ही ये बात को कह सकता है। He seeks God's kingdom and God determines how much of this earth we should have, which वो परमेश्वर के राज्य की खोज करता है और फिर परमेश्वर ये तय करता है कि इस पृथ्वी की कितनी चीजें इस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, will not destroy us. पृथ्वी की कितनी चीजें इस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिससे इसका हमारा नाश ना हो। It's better God decides that. ये बेहतर है कि परमेश्वर ये निर्णय हमारे लिए ले। Too much of things of earth can destroy us. इस पृथ्वी की बहुत सी चीजें हमारा नाश कर सकती है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हो जाए पृथ्वी की तो वो हमारा नाश कर सकती है If you're not careful. अगर आप सतर्क नहीं हो तो। So we need to come before God और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है and say, Lord, you please guide us in this matter और ये कहने की जरूरत है कि प्रभु केवल आप मेरा मार्गदर्शन करें इस मामले में, so that we can worship you and never stop worshiping you ताकि हम तेरी आराधना कर सके और कभी तेरी आराधना करना हम रोकेंगे नहीं and never be distracted by mammon and the attractions of mammon. और कभी भी धन से या पैसे के द्वारा जो आकर्षण है उससे हम विचलित ना हो। So remember this, और इसलिए कृपया से याद रखें, that when we seek for something of this world जब हम इस संसार के किसी चीज की खोज करते हैं and its glory, the honor of men, और इस संसार के महिमा की या मनुष्यों के आदर को हम खोजते हैं तो very often we'll end up worshiping the devil. कई बार ये संभव है कि हम अंत में शैतान की आराधना करना The लगेंगे। devil said to Jesus, fall down and worship me, I'll give you the things of this world and its glory. क्योंकि शैतान ने कहा कि गिर कर मेरा प्रणाम कर, मैं तुझे इस संसार और इस सारे राज्यों के जो वैभव है उसकी महिमा है मैं तुझे दूंगा। So don't seek the glory and honor of this world और इसलिए इस संसार की महिमा, इस संसार के आदर को न ढूंढे, lest you end up worshiping Satan. अगर नहीं तो आप शायद शैतान की आराधना करने लगोगे। Seek the glory and honor of God alone. Not केवल और केवल परमेश्वर का आदर और परमेश्वर की महिमा की खोज करें, your name, आपका नाम नहीं but God's name. बल्कि परमेश्वर का नाम। Taught us to pray, hallowed be your name first. यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया सबसे पहले कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, That's the way of salvation और यही उद्धार का मार्ग है। from worshiping Satan. शैतान की आराधना करने से उद्धार या शैतान की आराधना करने से छुटकारे का यही मार्ग है, Consciously, many believers are worshiping Satan. क्योंकि अनजाने से कई विश्वासी शैतान की आराधना कर रहे हैं। We need to worship God. हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना करने के लिए अपने सरों को झुकाएं। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, help us to be discerning in these days of great deception. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम परखने पाए, सही परख करने पाए इन बड़े धोखा पाने के दिनों में, That we shall really reverence you कि हम वाकई में तेरा आदर, तेरा भय करेंगे and worship you in spirit and give to you that worship of our hearts. और आत्मा में तेरी आराधना करके अपने हृदय की आराधना हम तुझे देंगे। By saying to you, we desire nothing and no one on this earth तुझे ये कहने के द्वारा but you. We're कि तेरे अलावा हम इस पृथ्वी पर किसी और व्यक्ति, किसी और चीज की चाहत नहीं करते। satisfied with you. हम केवल तुझी से संतुष्ट हैं। We're satisfied with exactly what you give us जो कुछ तू हमें देता है उसी से हम संतुष्ट हैं। of earthly things that we need. We don't इन पृथ्वी की चीजों की जिन्हें हमें आवश्यकता है, तू जो देता है हम उससे संतुष्ट है प्रभु। need any more. हम उससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। We're content with what we have. हम जो है हमारे पास उससे संतुष्ट है And we want you more and more. और हम तुझे ज्यादा और ज्यादा चाहते हैं प्रभु। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन।